वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं फाइनली हम ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद लॉन्च कर रहे हैं, मुझे पता है, पर इसका कारण भी है गाइस, क्योंकि मेरे नवंबर में पेपर स्टार्ट हो गए थे। आप समझ सकते हैं ना स्टूडेंट्स का दुख दर्द। तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं बहुत सारा मज़ा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके थे ना, ठीक है। बहुत ठंड हो रही थी क्योंकि ठंड की रात की शादी थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड लग रही होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बावजूद भी मम्मी तो कोट पहन के भी नहीं आ रही थी, पर मैंने कहा मम्मी कोट तो पहन ही लो एटलीस्ट, खाली लहंगे में अजीब लगेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम फिर आ गए हैं और अभी हमें यहाँ पे आके मतलब ज़्यादा मेहमान नहीं आ रहे हैं, बाराती भी नहीं आए हैं। हम भी बाराती थे पर हम बारात से पहले आ गए, पता नहीं कैसे, पर फिर भी अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं हम स्टार्टर्स में से। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या ले। सो फाइनली गाइस हम जाते हैं पाव भाजी की तरफ, और पाव भाजी देखते हुए हम सोचते हैं कि पाव भाजी ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे गोलगप्पे, और फिर उसके बाद लेंगे हम टिक्की। जैसे कि आप जानते ही होंगे हर शादी में ये तो शायद मेन स्टार्टर्स होते हैं। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं कोई मिठाई की तरफ, जैसे रसमलाई। सो फाइनली गाइज अब हम हमारे स्टार्टर्स खाने के बाद हम सोचते हैं कि हम करें आगे, थोड़ा मूव ऑन करते हैं और शादी में एक्सप्लोर करते हैं और बाकी सारी चीज़ें कि और क्या क्या है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मतलब बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छा था, पर फिर उस पर क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जा सकते थे, अब मैं तो बड़ा हो चुका हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा तो बस मैं देख ही रहा था और मैं बोर हो रहा था। तो फिर तभी मैंने देखा क्या कि साइड में बहुत सारी फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छे अच्छे स्लॉट्स थे, तो हम वहाँ पे बैठ सकते थे और फ़ोटो खिंचा सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमने एक दो ही फ़ोटो ली क्योंकि अभी हमें आगे और भी ज़्यादा फ़ोटो खींचने थे। अब ये तो हर शादी का सिंपल सा फंडा है कि हम फ़ोटो तो ज़्यादा ही खींचनी होती है। तो फिर उसके बाद हम आगे गए और फिर आगे हमने देखा क्या कि आगे बहुत सारे मतलब अब बारात वगैरह आने वाली थी, अब बारात का टाइम हो रहा था, तो बैंड बाजा बज रहे थे और मैं पॉपकॉर्न खाते खाते सोच ही रहा था कि पता नहीं हम कब जाएंगे, बिकॉज आई हैव टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। के बाद ही गाइस पता है आपको क्या हुआ, हम जैसे ही फ़ोटो खिंचाने के लिए उस मेन जगह पे बैठने वाले थे, तो हमने क्या देखा कि हमसे पहले जल्दी से आके दो मोटी मोटी सी आंटी बैठ गए। सॉरी ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर उसके बाद उन्होंने हमें जगह भी नहीं दी और फिर उसके बाद बहुत देर तक वो फ़ोटो ही खिंचाते रहे और हमें इंतज़ार करना पड़ा गाइस, में वेट करना पड़ा, बिकॉज वो बड़ी थी तो हम उन्हें बोल भी नहीं सकते थे कि आप थोड़ी जल्दी कर लीजिए। तो फिर उसके बाद फाइनली मम्मी आई और फिर मम्मी ने अपने लास्ट मोमेंट पे फ़ोटो खींचे हमने यहाँ पे, और उस टाइम तक हमें बहुत देर भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने जितने फ़ोटो खींचने थे उतने फ़ोटो खींच लिए। ये सो फाइनली गाइज ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, और मैं बात करूँ इस टाइम मतलब इस व्लॉग का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही रहता है, जिसमें हमें बहुत सारा खाने को मिलता है। हम फाइनली शादी के अंदर मेन कोर्स जहाँ पे लगा था हम वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे हमने खाना खाया, क्योंकि खाना इज़ मस्ट इन शादी ऑफ कोर्स। तो हम फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए और हमने बहुत सारा खाना खाया और फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे अब स्वीट डिश खाते खाते अब मतलब चले ही जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे तो एटलीस्ट लगते ही हैं किसी भी शादी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो पहले से हम पहले इसलिए जल्दी आए थे, ठीक है ना गाइस। हम मूव ऑन करते हैं और फिर उसके बाद हमें दिखता है कुल्हड़ का दूध, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मम्मी ने कहा भैया को कि भैया एक कुल्हड़ का दूध जल्दी से लगा दो और गरम गरम लगाना। तो ठीक है, फिर हम कुल्हड़ का दूध हम लेने लगे और फिर कुल्हड़ का दूध लेते हुए हमने सोचा कि हमें बाकी सारी स्वीट डिश का भी आनंद लेना है, अभी पेट में जगह बना के रखनी पड़ेगी। सो गाइज़ यहाँ पे हम कुल्हड़ का दूध पीते हुए सोचते हैं कि हमें आगे आगे क्या खाना है, क्योंकि अभी तो आफ्टर ऑल हमने स्वीट डिशेस और स्टार्टर्स के अलावा और कुछ खाया ही नहीं है। अभी तो मेन कोर्स के सेक्शन में हमने मेन कोर्स ही नहीं खाया है, तो ये क्या बात है। तो हम मिठाइयों के एरिया में से बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि स्वीट डिश जहाँ पे हो वहाँ पे उससे तो नज़र हटती नहीं है, फिर उससे आगे कुछ खाने का भी मन नहीं करता है, पर खाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि सब है ना भाई मांगता है। हम शादी में आए हैं तो दोनों बात लड्डू की, तो लेट्स गोना एक्सप्लोर। सो हमने एक्सप्लोर करते हुए देखा कि वैसे खाने की काफ़ी वैरायटी खानी थी, कोई कमी नहीं थी यहाँ पे।
तो इस वजह से सारी सब्जियां ठीक ठाक बन रखी थी। पनीर भी काफ़ी वैरायटी में था, इन्होंने 2-3 वैरायटी का पनीर दिया तो हमें ठीक लगा। तो लेट्स मूव ऑन द अनदर सेक्शन खाने पीने के बाद। ओके ना, पहले मैं खा लूँ ढंग से, ठीक है, फिर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि डांस कैसे होता है शादी में, और बहुत अच्छे से मम्मी भी डांस करेंगी, तो वेट करिए। बट गाइज उसके लिए ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपसे मिलूँगा नए ब्लॉग में और हम जल्दी से आपको दिखाएंगे अच्छा बहुत सारा अच्छा डांस, और वो भी खासकर मम्मी का डांस। वो तो खैर बहुत ही आप समझ सकते हैं, इट्स लिटिल काइंड ऑफ ऑकवर्ड, बट आपके प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम वो दिखाएंगे। लेट्स डू विद इट एंड स्टे ट्यून। मिलेंगे हम आपको नए ब्लॉग में जल्द ही, बहुत ही जल्दी, शायद आज ही। आप इंतज़ार करिए, और उसके बावजूद आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू।